टाइटल, ध्यान की अनेक से उच्च तक की चर्चा, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड, बाय बिक्रम आदित्य। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप भी कभी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रुककर सोचे हैं, क्या मैं सच में भीतर से शांत हूं? क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है कि इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी दिल क्यों खाली सा लगता है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक गहराई हो, एक स्थिरता हो, एक ऐसा सुख हो जो परिस्थितियों से परे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ध्यान की, लेकिन सिर्फ एक ही प्रकार के ध्यान की नहीं। हम जानेंगे उन सभी ध्यान पद्धतियों के बारे में जो एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचा सकती हैं। हम शुरू करेंगे सबसे आसान सरल ध्यान से, जो कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी। और धीरे धीरे हम उस स्तर तक जाएंगे जहां ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की दशा और दिशा बन जाता है। यह एक यात्रा है आपके मन से आत्मा तक। यह एक खोज है आपके अस्तित्व की, और यह एक साधना है जो आपको उस आनंद की अनुभूति कराएगी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जीवन बदल देने वाली अनुभूति है। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाम है बिक्रम आदित्य, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध करने वाले कंटेंट आप तक हमेशा पहुंचते रहें। सो लेट्स बिगिन नाउ। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 1, सबसे आसान ध्यान, श्वास पर ध्यान। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे सरल और सहज ध्यान से, श्वास पर ध्यान। इसे आनापान ध्यान भी कहा जाता है। इस ध्यान में बस आपको कुछ नहीं करना होता, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई विशेष मुद्रा भी नहीं। बस बैठ जाइए एक शांत स्थान पर, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान दें। जैसे ही आप श्वास अंदर लेते हैं, महसूस कीजिए वह हवा आपके नाखूनों से गुजर रही है। जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, उस स्पर्श को महसूस कीजिए। कोई प्रयास मत कीजिए श्वास को नियंत्रित करने का, उसे वैसे ही आने जाने दीजिए। आप सिर्फ साक्षी बनिए। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, बार बार विचार आएंगे, यही स्वाभाविक है। जब भी आप पाएं कि ध्यान भटक गया है, बस मुस्कुराइए और वापस श्वास पर लौट आइए। यही ध्यान है। इस अभ्यास को आप रोज 10 से 15 मिनट करें। यह आपके मन को शांत करेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और धीरे धीरे आपको भीतर से हल्का करने लगेगा। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 2, मंत्र ध्यान। अब हम बढ़ते हैं अगली विधि की ओर, मंत्र ध्यान। यह ध्यान उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिनका मन बहुत चंचल है। मंत्र ध्यान में हम किसी एक दिव्य शब्द या ध्वनि का उच्चारण या मानसिक जप करते हैं, जैसे ओम, राम, शिवाय, या कोई भी वैदिक या निजी मंत्र जो आपके गुरु ने दिया हो। आप आंखें बंद करके गहरी श्वास लें और फिर धीरे धीरे मन ही मन वह मंत्र दोहराएं। ध्यान रहे, यह सिर्फ दोहराव नहीं है, यह उस मंत्र के भाव में डूबने की क्रिया है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जप करते हैं तो वह ध्वनि आपके मन के विकारों को काटती है, आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपकी चेतना को उच्चतर स्तर तक ले जाती है। आप यह मंत्र जप 15 से 30 मिनट रोज कर सकते हैं, और जब कभी मन बेचैन हो तो इसे तुरंत करें, यहां आपको स्थिरता देगा। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 3, विजुअलाइजेशन ध्यान। अब हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, यानी कल्पना आधारित ध्यान की। यह ध्यान हमारी कल्पना शक्ति को एक दिशा देता है और मन को अवचेतन स्तर पर रूपांतरित करता है। इसमें आप एक शांत वातावरण में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और किसी विशेष दृश्य की कल्पना करते हैं। जैसे कि आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं, चारों तरफ हरियाली है, पंछियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है और सूर्य की किरणें आपके शरीर को स्निग्धता से भर रही हैं। या आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि एक दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क से प्रवेश कर रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है। हर एक कोशिका उस प्रकाश से भर रही है और आप भीतर से आनंदित हो रहे हैं। विजुअलाइजेशन ध्यान न सिर्फ मन को शांति देता है, बल्कि आत्मबल, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को भी मजबूत करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो नकारात्मक सोच से पीड़ित हैं या आत्मसंदेह से गुजर रहे हैं। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 4, त्राटक ध्यान। त्राटक एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली ध्यान विधि है जिसमें आप अपनी दृष्टि को किसी एक वस्तु पर स्थिर करते हैं। आमतौर पर यह एक दीपक की लौ होती है, लेकिन आप किसी बिंदु, चित्र या पवित्र चिन्ह पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप दीपक को अपनी आंखों के स्तर पर रखें, आंखों को बिना झपकाए उस लौ को देखें। जब आंखें थक जाएं या आंसू आने लगें तो आंखें बंद कर लें और उस लौ की छवि को मन में देखें। त्राटक से दृष्टि शक्ति बढ़ती है, मन स्थिर होता है, एकाग्रता चमत्कारी रूप से बढ़ती है और तीसरी आंख का जागरण धीरे धीरे आरंभ हो सकता है। यह ध्यान छात्रों, कलाकारों और उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता चाहते हैं। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 5, ध्यानात्मक चाल, वॉकिंग मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना ही नहीं होता। ध्यान जीवन का एक भाव बन सकता है और ध्यानात्मक चाल यानी वॉकिंग मेडिटेशन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। इस विधि में आप बहुत धीमी गति से चलते हैं,
हर कदम को पूर्ण जागरूकता से रखते हैं। जब आप दाहिना पैर उठाते हैं तो बस उसी पर ध्यान दें। जब उसे जमीन पर रखते हैं तो उस स्पर्श को महसूस करें। आपका पूरा ध्यान आपके कदमों की गति, शरीर की स्थिति और श्वास पर होना चाहिए। कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस इस पल में रहना। यह ध्यान उन लोगों के लिए आदर्श है जो ज्यादा समय बैठकर नहीं बिता सकते या जिन्हें दिनचर्या में माइंडफुलनेस लाना है। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 6, चित्त विलीन ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। यह ध्यान की वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने विचारों से परे चला जाता है। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस स्वयं को पूरी तरह शून्यता में समर्पण करना। इस ध्यान में सामान्यतः एक विशेष मंत्र को दोहराते हुए ध्यानकर्ता धीरे धीरे विचारों की लहरों से ऊपर उठता है। यह तकनीक दिमाग को गहरी विश्रांति देती है और शरीर को पुनर्जीवित करती है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि टीएम करने वाले लोगों के दिमाग की कार्यक्षमता, सहनशीलता और एकाग्रता अधिक विकसित होती है। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 7, चक्र ध्यान। चक्र ध्यान हमारे शरीर में स्थित 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर केंद्रित ध्यान होता है। हर चक्र का एक रंग, एक मंत्र और एक गुण होता है। जब हम इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होती है। उदाहरण: मूलाधार, सुरक्षा और स्थिरता। अनाहत, प्रेम और करुणा। आज्ञा, अंतर्ज्ञान और दृष्टि। जब चक्रों की ऊर्जा संतुलित होती है, जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 8, विपश्यना ध्यान। यह बुद्ध की दी गई अद्भुत ध्यान विधि है। इसका अर्थ है चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। विपश्यना में व्यक्ति अपने शरीर की संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखता है, न जज करता है, न दबाता है। इससे मन की परतें खुलती हैं और छिपी हुई भावनाएं बाहर आती हैं। यह ध्यान व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मुक्त करता है। साधना के दिनों में भोजन, मौन और दिनचर्या तक सीमित रहती है। यह कठिन जरूर है, लेकिन अत्यधिक प्रभावी भी है। दोस्तों, अगर अब तक का यह सफर आपको पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा आग्रह है, कृपया हमारे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ऊर्जा है। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 9, निर्गुण ध्यान, फॉर्मलेस मेडिटेशन। अब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां ध्यान में कोई इमेज, कोई मंत्र, कोई उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ मौन, सिर्फ अस्तित्व। यहां ध्यान करने वाला स्वयं ही ध्यान बन जाता है। इस प्रकार का ध्यान सरल नहीं है, क्योंकि इसे करने के लिए विचारों से पूरी तरह पार जाना पड़ता है। लेकिन जो इस अवस्था में कुछ समय भी बैठ सके, वह आनंद, शांति और दिव्यता की ऐसी अनुभूति करता है जो शब्दों से परे है। यह ध्यान पूर्ण जागरूकता और पूर्ण समर्पण का संगम है। मेडिटेशन टेक्निक नंबर 10, साक्षी भाव ध्यान, विटनेसिंग अवेयरनेस। सबसे अंतिम और सबसे गहन ध्यान। इसमें व्यक्ति अपने हर विचार, हर भावना, हर संवेदना का केवल साक्षी बन जाता है। न कोई लड़ाई, न कोई रोक टोक। जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर आप उसके बहाव को देखते हैं, वैसे ही आप अपने मन के बहाव को देखते हैं, बस देखते हैं। यह देखना ही मुक्ति है। साक्षी भाव में रहने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसे किसी से कुछ पाने की लालसा नहीं, किसी से कुछ खोने का डर नहीं। समापन संदेश: अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी ध्यान पद्धति को सीखने में मदद चाहते हैं, या यदि आप गहराई से ध्यान करना सीखने में वास्तव में रुचि रखते हैं, तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7980100280। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार हूं। इस चैनल का उद्देश्य केवल ध्यान सिखाना नहीं, बल्कि हिंदू सनातन धर्म की प्राचीन दिव्य ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। हम चाहते हैं कि यह संसार फिर से सतयुग की ओर लौटे, जहां प्रेम हो, शांति हो, आत्मा की शक्ति हो और जीवन में सच्चा अर्थ हो। विक्रम आदित्य चैनल एक साधना है, एक यज्ञ है, और इस यज्ञ में आपकी सहभागिता ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप सभी को प्रणाम, प्रेम और शांति। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।